समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप में अपनी बात को कह पाना। समास है क्या? तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप कैसे भी प्रश्न आए आपकी परीक्षा में हल कर लें, क्योंकि कई चीजें हमें पता होती हैं लेकिन जब वो क्वेश्चन की फॉर्म में आती हैं तो हम कर नहीं पाते हैं। जैसे पहली लाइन जो लिखी हुई है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बने हुए सार्थक शब्दों को कहते हैं, ऐसे लिखा होगा। ऑप्शन में होगा संधि, समास, दो ऑप्शन और कोई दे देगा। ठीक, तो आपको ध्यान रखना, जब शब्दों की बात कही जाए तो उसको हम समास कहेंगे। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण, संक्षिप्त होता है। ठीक है, यहां पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, हमें पता है। आप कहेंगे कि सर ये गलती हुई है। ठीक है, संक्षेप जो है ऐसे लिखा जाएगा, जो कि यहाँ पे संक्षिप्त सही लिखा हुआ है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन सार्थक शब्द को समास कहते हैं। एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि समास का विलोम क्या होता है? ऑप्शन में क्या देगा? विग्रह देगा, और आपका विच्छेद देगा, संधि देगा और उपसर्ग दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है, समास का विलोम जो हमने चार ऑप्शन बताए वो कुछ भी नहीं होगा। समास का विलोम व्यास होगा। यकीन ना हो तो कहीं पे आप सर्च करके देख लीजिएगा। समास का विलोम व्यास होगा। ये बहुत कम ही लोगों को पता होता है, ज्यादातर लोग विग्रह लगा देते हैं ऑप्शन में। अब यहाँ पे जानिए समास और संधि में अंतर क्या है। समास में क्या होता है? शब्दों का मेल होता है या पदों का मेल होता है, और संधि में क्या होता है? वर्णों का मेल होता है। ये अंतर जरूर समझिएगा। संधि में वर्णों का मेल होता है, जैसे देव प्लस आलय, देवालय कैसे हुआ? यहाँ पे छोटा आ की मात्रा मिली, यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा मिली, मिलकर के ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। समास कैसे होता है? तो दो पदों में होता है। यहाँ पे विभक्ति शब्द का लोप नहीं होता है और यहाँ पे हो भी जाता है, जैसे माता और पिता। तो ये दो क्या थे? दो ये पद थे या दो शब्द थे, इनका हो गया यहाँ पे माता पिता। तो ये आप अंतर को समझ गए होंगे। अब प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि समास के भेद कितने होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं आपके सिलेबस में। 6 आपको टिक लगाना है ऑप्शन में। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। सारे अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं, एक ट्रिक लिख लीजिएगा। ट्रिक हमारी कहती है द्वंद्व अब तक। ट्रिक क्या कहती है? इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ये 6 तो याद ही होंगे, बट फिर भी आप जान लीजिए। द्वंद्व अब तक एक ट्रिक है। द्वंद्व से क्या? द्वंद्व जब आप लिखेंगे ऐसे, द्वंद्व जैसे ये लिखा हुआ है, तो द्वंद्व समास हो गया और दी से द्विगु समास हो गया। फिर हमने क्या बताया? अब तक, तो अब, आ से आपका अव्ययी भाव समास हो गया, बा से आपका बहुब्रीहि समास हो गया। फिर लिखेंगे हम तक, तो ता से क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, और का से कर्मधारय समास। द्वंद्व अब तक आप इसको माइंड में याद रखिएगा। 6 भेद होते हैं, ये आपको याद रहेगा। अब इसकी ट्रिक क्या कहती है? अव्ययी भाव समास को हम कैसे पहचानेंगे? तत्पुरुष समास को हम कैसे पहचानेंगे? प्रधान आखिर क्या होता है? ये मुख्य क्या होता है? गौड़ क्या होता है? ये सारी चीजें आपको एक एक मिलेंगी। आप कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट्स बनाइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव का मतलब क्या होता है? इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर अव्यय शब्द होते क्या हैं। अव्यय शब्द क्या होते हैं, अगर आपको ये पता चल गया तो ये काम आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, और इसकी हम ट्रिक तो आपको बताएंगे ही। ट्रिक तो हम आपको बताएंगे ही कि कैसे पहचानना है। आगे यहाँ पे ट्रिक भी लिखी हुई है और इसके एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। ठीक है, अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें रूप, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, इसके आधार पे कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। विकार मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय ना हो, अर्थात जिसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब इसकी ट्रिक क्या कहती है कि पहला पद जो होगा वो ज्यादातर एग्जाम्पल्स में छोटा होगा, छोटा होगा पहला पद। और जैसे यहाँ पे हम छोटे वाले एग्जाम्पल की बात करें तो आजन्म लिखा हुआ है, यहाँ पे आ क्या है? छोटा सा शब्द है, अक्षर है, शब्द भी नहीं है, और ये थोड़ा सा बड़ा है इससे, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्णों का मेल है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि ये शब्द पहला जो होगा वो छोटा होगा और प्रधान होगा। प्रधान मतलब है पूरे जो शब्द का जोर है, जो निचोड़ है, वो मेन मुख्य जो होगा वो क्या होगा? प्रधान होगा। जैसे आप एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे कि प्रतिकूल, तो प्रतिधन कूल,
छोटा सा शब्द है यहाँ पे और ये मेन है, अगर इसको हटा दें तो शब्द का अर्थ बदल जाएगा। प्रतिदिन, आजन्म, यथाशक्ति, यथासंभव, प्रतिकूल, प्रतिदिन लिखे हुए ही हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम आपसे पूछ लें कि राम राम में कौन सा समास है, राम डैश राम, तो ज़्यादातर बच्चे बताएंगे जो ठीक से पढ़े नहीं है कि यहाँ पे योजक चिन्ह लिखा हुआ है, द्वंद्व समास है। तो अगला एक पॉइंट नोट करिएगा कि एक ही शब्द कई बार अगर आते हैं तो वहाँ पे द्वंद्व समास नहीं होगा, वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। जैसे हाथों हाथ, तो यहाँ पे हाथ और हाथ, दिनों दिन, दिन और दिन, गांव गांव, घर घर, धीरे धीरे, पास पास, रातों रात, बीचों बीच, गली गली। ध्यान रखिएगा यहां पे क्या होगा, आपका अव्ययी भाव समास होगा। चल चल, पल पल, यहां पे आपको अव्ययी भाव लगाना है, द्वंद्व नहीं लगाना है। ये अपवाद नहीं है, बस ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, अब क्लियर हो गया, अब कभी गलत नहीं होगा। जैसे अगला है यहाँ पे तत्पुरुष समास की अब हम बात करेंगे। दूसरा हमारा कौन सा था, तत्पुरुष समास। इसमें क्या होगा, इसमें दूसरा पद प्रधान होगा। जब आप इसका विग्रह करेंगे तो दूसरा पद प्रधान होगा और दोनों पदों के बीच का जो कारक चिन्ह होगा वो गायब हो जाएगा, वो नहीं दिखेगा। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम। ठीक, यहां पे भी थोड़ा सा विवाद वाली स्थिति बन जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑप्शन में तत्पुरुष दिया ही नहीं है और पुरुषोत्तम पूछ लिया तो आपको क्या देगा, वहां पे बहुब्री देगा। क्यों, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। अगर तत्पुरुष दिया है तो आप तत्पुरुष लगाइएगा, अगर तत्पुरुष नहीं होगा तो बहुब्री होगा। अब आप कहेंगे अगर दोनों ही दिया हो तो आप वहां पे बहुब्री को प्राथमिकता देंगे। ठीक, तो ये तत्पुरुष समास के कुछ और उदाहरण हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक तो आपने पढ़े ही होंगे, है ना, कारक चिन्ह आपने पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं रसोई घर लिखा होता है तो रसोई के लिए घर, यज्ञशाला लिखा हुआ, यज्ञ के लिए शाला, है ना, यानी घर। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, राजकुमार, राजा का कुमार, राजपुत्र, राजा का पुत्र। कहने का मतलब ये है तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान, कारक चिन्ह का लोप होगा, वहां पे तत्पुरुष समास होगा। अभी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे। हालांकि तत्पुरुष समास के अंतर्गत 6 भेद होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, यहाँ पे को का लोप हो जाएगा क्योंकि कर्ता ने कर्म को होता है। करण तत्पुरुष कब होगा, जब से के द्वारा का लोप हुआ हो। संप्रदान कब होगा, जब के लिए का लोप हुआ हो, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। अपादान कब होगा, जब अलग होने का लोप हुआ हो। संबंध कब होगा, जब किसी का संबंध बताया जाए कि राधा की पुस्तक या राधा के भाई, सीता के पति, इस तरीके से। ठीक है, अधिकरण कब होगा, जब में पर का लोप हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार सिर्फ तत्पुरुष ना दे करके इनके भेद भी ऑप्शन में दिए होते हैं। अब बात करते हैं कर्मधारय समास की, उसके बाद लास्ट में हम पूरा निचोड़ आपको एक लाइन में सब कुछ समझा देंगे। ठीक, कर्मधारय समास क्या होता है, इसमें आपको कुछ ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि किसी ना किसी चीज की विशेषता बताई जा रही होगी। ट्रिक नोट करिएगा इसकी, क्या कहती है कर्मधारय समास की, कर्म को धारण करने वाला विशेषण, अर्थात यहां पे जो शब्द दिया होगा किसी ना किसी की विशेषता, विशेषण विशेष्य का संबंध होगा और उत्तर पद प्रधान होगा। पूर्व पद ये आप उपमेय उपमान नहीं समझ पा रहे हैं, छोड़िए, आप ये ध्यान रखिएगा विशेषता बताई गई होगी। ट्रिक क्या कहती है कि पहला पद विशेषण होगा, दूसरे पद की तुलना होगी। विग्रह करने पर ज्यादातर जो शब्द आएंगे उसमें जो मिल जाएगा आपको, में है जो। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। ठीक है, महापुरुष तो महान है जो पुरुष, पुरुष की विशेषता बताई जा रही है। मृग नयन, मृग के समान नयन। लाल मणि, लाल है जो मणि, मणि की विशेषता बताई जा रही। अब यहाँ पे एक और विवादित प्रश्न बनता है, नील कमल, तो नीला है जो कमल, ऐसे देख रहे हैं तो विशेषता बताई जा रही कमल की कि नीला है कमल। ठीक है, लेकिन एक और प्रश्न बनता है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव शंकर भगवान जी को। तो यहां पे अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है
जैसे द्विगु दे दिया, द्वंद्व दे दिया, अव्ययी भाव दे दिया और कर्मधारय दे दिया, तब तो आपके लिए आसान, आप विशेषता लगा दे देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार परीक्षाओं में कर्मधारय भी दिया हुआ है और आपका बहुब्री भी दिया हुआ है। अब आप फंस जाएंगे कि क्या लगाया जाए। यहाँ पे तो विशेषता भी बताई जा रही है और बहुब्री में तीसरा नाम भी निकल रहा है, शंकर जी का या जिसका भी है, तो वहां पे आप प्राथमिकता बहुब्री समास को देंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर दोनों ऑप्शन दिए हुए हों वहां पे आप प्राथमिकता बहुब्री समास को देंगे। क्लियर हुई बात कि नहीं? नीलकमल अगर आ जाए तो, नीलकंठ अगर आ जाए तो, ऐसे अगर कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं जहां पे किसी ईश्वर का नाम आ रहा है, किसी देवी देवता का नाम आ रहा है, तो वहां पे आप बहुब्री समास को प्राथमिकता देंगे। ये द्विगु समास की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, पहला पद संख्यावाचक होगा, वहां पे द्विगु समास होगा। जैसे चौराहा, दोपहर और नवग्रह। और कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, तिरंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, त्रिकोण। अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। ये जो थ्योरी लिखी हुई है ये अपने आप में क्वेश्चन है, इसको आप इग्नोर मत करिएगा। सिर्फ एग्जाम्पल ही नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न आपसे पूछेगा कि पहला पद प्रधान किसमें होता है, अव्ययी भाव समास। दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं, तो द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान किसमें नहीं होते हैं, तो बहुब्री समास। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पे द्वंद्व समास क्या कहता है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, विग्रह करने पर और अथवा या मिले, वो होता है आपका द्वंद्व समास। इसमें क्या होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, विलोम शब्द होंगे ज्यादातर। जैसे पाप पूर्ण, पाप और पूर्ण, दिन रात, राम सीता, माता पिता, ठीक है, ऐसे शब्द जहां पे विलोम भी हो। अब जैसे यहां पे हम आपको दे दें घर घर, अभी बताया घर और घर, योजक चिन्ह तो लगा होगा लेकिन द्वंद्व नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको अव्ययी भाव समास में एक नियम बताया था कि अगर शब्द रिपीट हो रहे हैं तो वहां पे द्वंद्व ना होकर के अव्ययी भाव समास होगा। ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। यहां पे सुख दुख क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहां पे द्वंद्व होगा, गुण दोष, ठीक। तो ये आपका क्लियर हो गया द्विगु समास। अब बात करते हैं बहुब्री समास की, फिर इससे संबंधित क्वेश्चंस। यार लाइक तो किया नहीं आपने वीडियो को? अगर अभी तक चीजें आपको समझ में आ गई हों तो वीडियो को एक बार लाइक करें और कमेंट करके बताएं आप किस स्टेट से किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि हम उसी तरीके से आपके सिलेबस के हिसाब से वीडियोज अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं बहुब्री समास की। अब बहुब्री समास में क्या होता है, इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, दोनों पद प्रधान नहीं होते, तीसरा पद जो इसका तीसरा अर्थ निकलता है वो प्रधान होता है। अर्थात जब आप इसका विग्रह करेंगे तो नया अर्थ निकलेगा, तीसरा अर्थ निकलेगा और वो प्रधान होगा। तो यहां पे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि उस समास का नाम बताइए जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, तो वहां पे बहुब्री समास होगा। योग रूढ़ वाले जो शब्द होते हैं ज्यादातर बहुब्री समास के अंतर्गत आते हैं, या हम ये कह सकते हैं देवी देवताओं के जो नाम होते हैं वो आपके इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे चतुर्भुज, लंबोदर, दशानन, गिरिधर, है ना। चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु भगवान जी के लिए, लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात श्री गणेश जी के लिए, 10 है आनन अर्थात रावण, गिरिधर श्री कृष्ण जी के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुब्री समास के उदाहरण है, इसमें ज्यादातर देवी देवताओं के नाम आते हैं। अब यहाँ पे आपको हमने जो चीज़ पहले ही बताई है कि अगर ऑप्शन में आपको बहुब्री और कर्मधारय मिल जाए और वहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि तीसरा अर्थ निकल रहा है दोनों पद प्रधान ना होकर के, तो आप बहुब्री पर टिक करिएगा, क्योंकि ये भगवान जी का नाम है। आयोग भी यही मानता है। कई बार कुछ ऐसे एक आधे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आयोग अपनी मनमानी करता है या कोर्ट में जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो हर परीक्षा का नेचर है, एक आधे प्रश्न हो सकता है, बट आप अपने तरीके से कोई गलती मत करिएगा, ठीक है। फटाफट से सारी ट्रिक का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस कराते हैं। जैसे हमने आपको क्या बताया कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो यहां से आपको एक चीज और जाननी है कि अगर यहां पे हम ये कह रहे हैं कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होगा, तो जो द्वितीय पद होगा वो क्या होगा, वो गौड़ होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तत्पुरुष समास में अगर उत्तर पद प्रधान है तो जो प्रथम पद होगा वो क्या होगा, वो गौड़ होगा। कर्मधारय में क्या होगा, किसी न किसी चीज की विशेषता बताई जा रही होगी। द्विगु में क्या होगा, पहला पद संख्यावाचक होगा। द्वंद्व में क्या होगा,
दोनों पद ही प्रधान होंगे। बहुब्री में दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, किसी तीसरे अर्थ की प्रतीत होगी और वहां पे होगा बहुब्री समास। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चंस करिए। ट्रिक मुश्किल से 50 सेकंड की है, हमने आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट किया, फिर ये वन लाइनर ट्रिक आपको बताई है। 1 मिनट की ट्रिक है, सारे समास आपके दिमाग में फिट। पहला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्त्री पुरुष में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 2। स्त्री और पुरुष, विग्रह करने पे आपको क्या मिलेगा? और मिलेगा, तो यहां पे हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। दो शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं? तो जो दो शब्दों या दो पदों से मिलकर के नया शब्द बनते हैं उनको हम समास कहते हैं। अगर यहां पे क्वेश्चन को हम बदल दें, ये कह दें कि दो वर्णों से मिलकर के बने हुए नए शब्द, तो आप संधि लगाइएगा। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर होगा समास, ऑप्शन नंबर सी के साथ। आजन्म में कौन सा समास है? हमने आपको बताया था कि पहला पद छोटा होगा, वहां पे क्या होगा? प्रधान होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुब्री, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, 4 हैं भुजाएं जिसकी, तो यहां पे बहुब्री समास होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ। विद्यार्थी में कौन सा समास है? देखिए, संख्यावाची तो है नहीं विद्यार्थी, कोई विशेषता भी नहीं बताई जा रही है, कोई तीसरा अर्थ भी नहीं बताया जा रहा है। ऐसे आप ऑप्शंस को जब आप एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुब्री, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय। चक्रपाणी में बहुब्री समास होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ। पाप पूर्ण में कौन सा समास है? पाप और पूर्ण विलोम शब्द हैं, तो यहां पे द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर बी। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है? मतलब दूसरा पद जहां पे प्रधान होगा वहां पे आपका होगा तत्पुरुष समास, क्योंकि यहां पे तो पहला पद प्रधान है, यहां पे दोनों पद प्रधान है, यहां पे पहला पद संख्यावाची है, तो एक ही ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन। वह कौन सा समास है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है? क्वेश्चन नंबर 10, अव्ययी भाव समास